दो, हम बहुत प्यासे हैं, एक अच्छा काम का बदला मिलेगा। उसने उनकी बात मान ली, उनके लिए पानी निकाला और खुद भी खूब ठंडा पानी पिया। वह आगे बढ़ा, लेकिन अब उसे इतनी भूख लगी कि उसका पेट कुत्ते की जंजीर की तरह खड़खड़ा रहा था। तभी उसे एक लंगड़ा लोमड़ी मिला। ग्योला ने कहा, लंगड़े लोमड़ी, मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। लोमड़ी ने विनती की, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भूख से उसकी आंखें बाहर निकल रही थी, लेकिन उसने लोमड़ी को नहीं खाया। वह आगे बढ़ता रहा, कभी दाएं कभी बाएं, और उसे लगने लगा कि वह कभी अपने सफर के अंत तक नहीं पहुंचेगा। फिर उसने दूर एक बड़ा तालाब देखा। तालाब के किनारे एक छोटी मछली तड़प रही थी। उसने उसे पानी से बाहर निकाला। मछली ने कहा, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे अच्छे काम का बदला दूंगी। वह मछली को देखकर द्रवित हो गया, क्योंकि वह सुनहरी और चमकदार थी। उसने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए उसे एक और कुआं मिला, जिस पर 2 और सफेद कबूतर बैठे थे। उसने कहा, क्या मैं पागल हूँ, मैं तुम दोनों को खा लूंगा। लेकिन कबूतरों ने फिर विनती की और उसने उन्हें नहीं खाया। उसने उनके लिए पानी निकाला, खुद भी पिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार कई दिनों की थकान के बाद उसने दूर एक विशाल महल देखा। महल के फाटक पर राजा खड़ा था, जिसके चेहरे पर गंभीरता थी। ग्योला ने हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह राजकुमारी का हाथ जीतने आया है। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है लड़के, लेकिन देखो, वहाँ दीवार पर 99 सिर टंगे हैं। अगर तुम अच्छे से नहीं छिपे तो तुम्हारा सिर 100वां होगा। ग्योला ने डरते हुए दीवार की ओर देखा, जहाँ भयावह सिर टंगे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगली सुबह राजा ने ग्योला को छिपने को कहा। तभी 2 सफेद कबूतर आए। उन्होंने उसे सूरज के पीछे छिपा दिया, लेकिन राजकुमारी ने बगीचे से सबसे सुंदर गुलाब तोड़ा, घूमी और कहा, बाहर आओ छोटे सुअर चराने वाले, तुम सूरज के पीछे हो। वह डर गया और बाहर आ गया। अगले दिन लंगड़ा लोमड़ी उसे दुनिया के छोर पर ले गया, लेकिन राजकुमारी ने फिर गुलाब तोड़ा, घूमी और उसे ढूंढ लिया। तीसरे दिन छोटी मछली उसे तालाब की गहराई में ले गई। उसने सोचा, यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन राजकुमारी ने फिर गुलाब तोड़ा, घूमी और उसे बुला लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ी, ग्योला ने खिड़की पर 2 सफेद कबूतर देखे। एक कबूतर तुरंत उड़ गया, लेकिन दूसरा रुका और बोला, जल्दी आ, हम तुम्हें गुलाब में बदल देंगे। ग्योला को यह अजीब लगा, लेकिन उसने भरोसा किया। कबूतर ने उसे और खुद को 2 सुंदर गुलाबों में बदल दिया। जब राजकुमारी बगीचे में आई तो उसने देखा कि सारे गुलाब खिल चुके थे। उसने 2 सबसे सुंदर गुलाब चुने जो एक जैसे थे और उन्हें अपनी पोशाक पर लगा लिया। उसने एक बार घूम कर देखा, लेकिन ग्योला नहीं दिखा। उसने दूसरी बार घूम कर देखा, फिर भी कुछ नहीं। तीसरी बार घूमने पर भी वह नहीं मिला। तभी राजकुमारी की पोशाक पर लगे एक गुलाब से कबूतर बना और दूसरा गुलाब ग्योला बन गया। उसने कहा, मेरे दिल की रानी, मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो। वे एक दूसरे से लिपट गए।